वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलिए देखते हैं आजकल जो है मार्केट आज जो है आज एक्सपायरी थी, ईयरली एक्सपायरी भी कह सकते हैं, मंथली एक्सपायरी भी और डे जो है ईयर का एंड भी हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं और हमारे आज कितने ट्रेड बने। और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, आपके सामने देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है मार्केट ट्रैपिंग लग रहा है, इसलिए हमने ट्रेड क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर ट्रेड बना था, आज हमारी 915 स्ट्रेटजी में हमारा एसएल गया था, फिर सेटअप में भी हमारा जो है यहाँ पर एसएल गया था। तो अब उसके बाद हमारा यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, जो कि हम लोग यहाँ एंट्री लिए और समथिंग समथिंग हमने 20 पॉइंट कैप्चर किया, हालांकि गया था यहाँ तक लेकिन 20 पॉइंट कम कैप्चर किया। उसके बाद नो ट्रेडिंग जोन था, उसके बाद यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद जो है चलिए हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है हमारा फिर सेटअप एंट्री होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया था, इसकी वजह से जो है हमको ट्रैप हो गई। और उसके बाद हमारा एसएल चला गया। हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का ट्रेड हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना था, जिसमें 1:1 का आराम से टारगेट जो है मिल गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम वेट करते रहे, ये पूरा मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद थोड़ा ये हमारा कप बनाया और उसके बाद सॉरी ये नहीं था, क्या होता है ना, ट्रेड लेने के बाद सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ये हमारा कप था, ये हमारा हैंडल था, हैंडल के रूल फॉलो हुए थे और हमने टारगेट लेकर के यहाँ तक हमने टारगेट बुक किया था, ये यहाँ तक का, जो कि हमको प्रीमियम में तकरीबन 30 से 40 पॉइंट मिला था। लेकिन ग्रीड की वजह से हमने 20 पॉइंट 25 पॉइंट ही बुक कर पाए। तो ओवरऑल हमारा इतना ट्रेड बना। उसके बाद ट्रेडिंग जो है पूरा मार्केट साइडवेज था बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा आज का ट्रेड और कोई ट्रेड नहीं बना उसके बाद। बस ओवरऑल जो है एक मॉर्निंग में एसएल गया था, उसके बाद जो है ओवरऑल ट्रेड इतने बने थे। एक डब्ल्यू पैटर्न में, जो कि मैंने एंट्री नहीं लिया था, हालांकि हमारा ट्रेड बना था, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर चौपनेस था, यहाँ पर को बहुत सारी कैंडल बनी, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया था। उसके बाद ओवरऑल मैंने एक ही ट्रेड लिया, जो कि हमारा कपन हैंडल में था, जो कि हमको 20 से 30 पॉइंट हमको सक्सेसफुल दे गया। तो ओवरऑल हमारा जो है डेन करते हैं समथिंग 2000 रुपये में। आज हम जो है डेन जो है 2000 रुपये में करते हैं और चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अब निफ्टी में हमारा क्या ओवरऑल ट्रेड बना। अभी मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, ऐसे ऐसे पुट पुट करवा कर एक बार एक कैंडल वैसे ले लेता है, उसके बाद फिर पुट पुट करवा कर फिर एक बार ऐसे ले लेता है। ये मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वो हुई नहीं और जो है मार्केट जो है फंसा के रखा हुआ है। आज ट्रैपिंग मार्केट चल रहा है। आज पहले से ये था, डिसाइडेड था कि आज बहुत सारी बिक बनेगी, क्योंकि आज बहुत से जो है ऑर्डर जो है पोजीशन लोग काटेंगे, बहुत सी नई पोजीशन लोग बनाएंगे। तो एक एल्गो ट्रेड टाइप का था कि बहुत ज़्यादा आज जो है फ्लक्चुएशन था मार्केट में। तो ये चीज़ें ठीक अब हमको पहले से प्लान करनी पड़ती हैं, ताकि हम उस स्टॉप लॉसेस से जो है बच सकें, ठीक है। तो क्योंकि इसमें टारगेट पहले बाद में देता था, स्टॉप लॉस पहले। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबको पुट बाई करा, उसके बाद एक बार में पूरा स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर, उसके बाद पूरा स्टॉप लॉस एक बड़ी रेड एक बड़ी ग्रीन ले करके बिगनर का जो है या रिटेलर का सबका जो है स्टॉप लॉस खाल रही है। तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। और हमारा जो है ट्रेड जो है निफ्टी में हमारे पैटर्न के हिसाब से कोई भी हमारा पैटर्न नहीं बना। एक ही डब्ल्यू पैटर्न बना था ऐसा, जिसमें हम ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। और ओवरऑल मार्केट उसके बाद साइडवेज, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद साइडवेज 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 करके फिर गए। ऐसा मार्केट चल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई को ही जो है नहीं तोड़ पा रहा था निफ्टी, इसलिए हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अभी हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम दे रहा है निफ्टी, लेकिन हमने जो है ट्रेड इनिशिएट कोई भी नहीं किया इसमें बैंक निफ्टी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया और निफ्टी में आज हमारा एक में एसएल गया था और एक में हमारा जो है टारगेट मिला था। बाकी कोई भी ट्रेड हमने नहीं लिया निफ्टी में, नो ट्रेड। आज जो है नो ट्रेड था निफ्टी में, नो ट्रेड, आज नो ट्रेड था निफ्टी में। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। क्या है, ट्रेड लेना ज़्यादा जरूरी नहीं। ट्रेड लेने से बेहतर है आप अपनी कैपिटल को सेव करिए गाइस। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी तो आप ट्रेड लेने लायक बचेंगे नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको आपके सेटअप पर ट्रेड नहीं बन रहा, आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो आप ट्रेड मत करिए। हो सकता है आज ना बने, कल बनेगा। तो कल के लिए आपके पास कैपिटल तो रहेगी ना यार। आपके पास कैपिटल ही नहीं बचाओगे तो फिर कल अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड क्या लोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी हमेशा। और हमेशा अपने सेटअप को ही ट्रेड करिए। आपका सेटअप नहीं बन रहा तो मत ट्रेड करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा अपने सेटअप पर ही ट्रेड करिए। तो ये चीज़ें, आज हमारा निफ्टी में कोई भी सेटअप एक्टिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया। और बैंक निफ्टी हमारा एक सेटअप एक्टिव हुआ था, हालांकि 2 सेटअप एक्टिव हुए थे। एक डब्ल्यू पैटर्न भी एक्टिव हुआ था, जिसकी वजह से हमने डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड मैंने नहीं लिया। आपने बताओ क्योंकि वहाँ पर बहुत चौपनेस था। हमारा डब्ल्यू पैटर्न एकदम से क्लियर बनता तभी मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। हमारा टारगेट 5 से 6 कैंडल में निकलने का होता है हमारे रूल के हिसाब से, और उसमें कई सारी कैंडल बन गई, जिसकी वजह से हम लिए भी होते। अगर मैं लिया भी होता तो भी मैं एग्जिट मार लेता टारगेट मिलने से पहले। छोटे मोटे जो है
लॉस को लेकर के। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको एकदम से रूल डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप अपने डिसिप्लिन और अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर हर कैंडल में आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते ट्रेडर्स। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये एक बिजनेस है और आपको इसको बिजनेस की तरह देखना होगा कि आपको कहाँ पर फायदा हो सकता है, कहाँ पर कम फायदा होगा, इसलिए वहाँ आप बिजनेस नहीं करते हैं। कहाँ पर ज़्यादा घाटा हो सकता है, ठीक, तो वहाँ पर आप बिजनेस नहीं करते हैं। तो ये भी यही चीज़ है, अगर आपको ट्रेड में आपको लॉसेस ज़्यादा दिख रहा हो, स्टॉप लॉस बढ़ा रहा हो, तो उस ट्रेड में आप सेटअप में भी आ रहा है तो उसको अवॉइड करिए। दूसरा सेटअप बनेगा तो ट्रेड लीजिए, नहीं बनता है तो ट्रेड मत करिए। तो हमेशा अपने लॉस को डिसाइड करिए, प्रॉफिट को नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपको पता नहीं कितना दे देगा आपका मार्केट। प्रॉफिट को हमेशा ट्रेलिंग करिए, बुक मत करिए। बुक करिए, बुक करने का मतलब ये है कि आपको स्टॉप लॉस जहां पर आप बुक करना चाह रहे हैं वहां पर ले जाकर के स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर उसको हिट कर देगा तो वेल एंड गुड, अगर और ऊपर जाता है तो आप और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको ग्रीड नहीं होगा। अब जो है, जो ग्रीड आप करते हैं ना, वो बुक करने के बाद 10 40 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, वो चीज़ आपके मन में नहीं आएगी। आप हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उस पर लगा दीजिए जहां पर आप बुक करना चाहते हैं। अगर वहां पर हिट होता है तो ओके है, आपका प्रॉफिट उतना सेफ हो गया। अगर नहीं हिट होता है तो और ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। लॉस अपना फिक्स करिए, आपका सेटअप आपके कितना लॉस दे रहा है। अगर आपका सेटअप अभी बड़ी कैंडल बन गई, कभी कभी बंद हो जाती है, तो अगर बड़ा लॉस दे रहा है तो उसको अवॉइड करिए, दूसरा बनेगा। या फिर वो जो है छोटा लॉस जब तक नहीं हो जाता है उस सेटअप पर, तब तक उसमें ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपका लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट छोटा होगा, तो फिर भी आप एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ ईयर जो है, एंड ऑफ डे लॉस में ही रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चलिए, कल मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है, चलिए इसको भी निफ्टी को देख लेते हैं। तो चलिए, हम 15 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं और देख लेते हैं। आज भी बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अपना हाई भी ब्रेक कर रहा है निफ्टी। तो ये देखिए, अपना हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया था, हाई भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसका हम वेट कर रहे थे लेकिन नहीं किया, तो हमने अपना सेटअप क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको सेटअप क्लोज करना आना चाहिए। अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा रजिस्टेंस एरिया है। अभी फिलहाल में टाइम हो रहा है 15:21, यानी जो है अभी 10 मिनट और बाकी, 10 मिनट में बैंक निफ्टी जो है यहाँ तक जा सकता है। तो कल मोमेंटम कहाँ हो सकता है गाइस, तो हम चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा हो कि निफ्टी अभी भी बुलिश शाइन में ही जा रहा है और आज भी बुलिश देखिए आप दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आया और यहाँ से पहुंच लिया, और जैसे इस हाई को ब्रेक किया तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं इसका टारगेट जो है लगभग 400 पॉइंट का, 478 पॉइंट का इसका टारगेट। और अभी बैंक निफ्टी जो है यहाँ से कितना मूव कर गया, अभी यहाँ तक जो है, अभी मोमेंटम इसका लगभग बैंक निफ्टी का मोमेंटम जो है यहाँ तक आएगा 22,034 तक। नेक्स्ट हमारा टारगेट है 22,034। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। 22,034 तक ये जो है जाएगा, 1 से 2 दिन में 22,034 तक जो है जाने के लिए तैयार हो रहा है हमारा निफ्टी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए, हम कल मोमेंटम कल निफ्टी में हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। और ये देखिए, कल अगर ये निफ्टी फॉर एग्जांपल अगर इस जोन पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, अगर हो सकता है पहले तो कल जो है गैप अप ही ओपन हो सकता है, क्योंकि आज बुलिश लाइन पे क्लोज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर ओपन होता है, गैप फ्लैट ओपन होकर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट देता है ना, तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे। सेकंड टारगेट हमारा जो है इसी के जो है समथिंग समय कल भी जो है 50 से 70 0.70% तक निफ्टी मूवमेंट दे सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो अभी मैं लाइव में आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ तक मूव करेगा निफ्टी। अभी इसको ब्रेक किया है तो समथिंग मूवमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से रुकने वाला है, यहाँ से अब रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगा निफ्टी। ये चीज़ें अब यहाँ से ऊपर नहीं ब्रेक करने वाला है इसको। तो देखिए, मैं आपको लाइव प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, ना कोई रिप्ले ना कुछ। अभी देखिए टाइम हो रहा है, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर देख रहे हैं 15:23। अभी भी 10-15 मिनट 20 मिनट बाकी, यहाँ तक यानी कि यहाँ से रिवर्स मार जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। लाइव मार्केट में आपको दिखाने से कोई डरता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से अभी जो है रिवर्स मारने वाला है, यहाँ तक जाएगा। इसके बाद हो सकता है 2 पॉइंट और ऊपर चढ़ जाए, लेकिन यहाँ से नीचे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर कल यहीं पे ओपन होता है तो कल जो है यहाँ से मोमेंटम दे सकता है, यहाँ तक 21,850 से लेकर के, उसके बाद 21,825 से लेकर के, उसके बाद दूसरा हमारा टारगेट होगा समराउंड जो है 21,800 जो है 875 तक का, ठीक। 864 875 तक हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। तो ये चीज़ आपको समझ, यहाँ से मार्केट
तो बैंक निफ्टी हमारा अभी वहीं पर है, बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी हमारा वहीं का वहीं है। तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा अभी अपने ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक किया, तो इसलिए निफ्टी का हमने बता दिया। अगर बैंक निफ्टी भी ब्रेक करता समय राउंड अभी जो भी, इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये देखिए, तो बैंक निफ्टी के क्या हुआ, थोड़ा सा जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर समय राउंड क्लोज हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी डोजी टाइप के इंडिसीजन कैंडल बना चुका है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अपने यहाँ से इसको अब स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस इसका हो गया, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जो है अब लोग लगभग यहाँ से मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगभग यहाँ पर है 48,627 के पास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था गाइस। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, इसका मतलब है ये इसको जब तक क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी नीचे कहाँ तक आ सका, नीचे आएगा तो ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर मेरी पीली लाइन खींची हुई ये 48,271, 271, 285, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी आता है तो एक बार बायर्स इसको पुल अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो है ये चीज़ें हैं, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका समझ गए आ गया रहेगा कि 48,274, 285 के बाद आपका जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आता है। चलिए हम 15 मिनट चार्ट में हम देख लेते हैं। तो चलिए समय राउंड हमारा जो है बैंक निफ्टी उसी के आधार पर देखिए, अब 48,000 ये 48,274 जो मैंने आपको बताया था, वही चीज़ें स्ट्रॉन्ग जो इसका वो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है 48,633, जिसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करना थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल बना दिया इंट्राडे में इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हो सकता है मूव ऊपर की तरफ आ सकता है 200-400 पॉइंट का। अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो सम राउंड ये जो है यहाँ से पॉज ले सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी जो है ये मूव कर चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिर उसके बाद बाई मोमेंटम दे सकते हैं, एक दिन एक रेट में क्लोज हो सकता है। हमारा टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि ये बैंक निफ्टी समय राउंड जो है 49,400 या 49,500 तक जो है बैंक निफ्टी हमारा टारगेट मैंने आपको लाइव डिस्कस बताया था कि वहां तक ये जा सकता है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।